अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल आपका अपना चैनल। इसमें मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर आज फिर हाज़िर हूँ जी फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी हाथ वाली जो सिलाई मशीन है इसके साथ पैच लगाना बहुत ही आसान तरीके से। बाज़ार जाना नहीं पड़ेगा। आज के बाद हम पैच जो है ना अपने घर में ही लगाएंगे और सीधी लैस लगाऊंगी। बहुत ही प्यारा मैं ना ये डिज़ाइन तैयार करूँगी बाजुओं का। आज जितना ये मैंने बाजू जो है इनको मैंने कट कर लिया है। बाजू की जो टोटल लेंथ है वो हम 21 इंच रखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने ये जो कट किया है ये 15 इंच पे कट किया है बाजू। इसके आगे डिज़ाइन लगेगा, उसके बाद फिर ये पैचेस ऊपर से फिट होगा, जिसकी वजह से ये मिला के टोटल 21 इंच हो जाएगा जी फ्रेंड। ये देखें मैंने 7 इंच रखा है और आप 6 इंच 5 इंच जितना आपका दिल चाहे आप रख सकते हैं। ये देखिए आपको कपड़े के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने साइडों पे कट लगाए हुए हैं। हर 3 इंच के फासले पे मैंने एक कट लगाया हुआ है, हर 3 इंच के फासले पे। ये देखिए कपड़े को मैंने तिरछे रुख में फोल्ड कर लिया है। 3-3 इंचेस में मैंने कट लगाए हैं दोनों साइडों पे कट लगा के फिर मैंने इसको कपड़े को तिरछी तय लगा के इसकी ये देखें इस तरह मैंने इसके ऊपर प्रेस कर लिया आयरन के साथ। इसी तरह मैं हर 3 इंच के फासले पे आयरन के साथ प्रेस करके निशान लगा लिए हैं। आपको निशान दिखाई दे रहे हैं सामने, ये देखें। दूसरी साइड भी मैंने 3-3 इंच पे लगाए हैं ताकि ये जो बराबर बराबर के जो ना हमारे बिल्कुल रहें। ये जो मैंने लाइन लगानी है को पहले ऐसी वीडियो ना किसी ने शेयर की होगी ना ही आपने पहले देखी होगी। कढ़ाई वाली मशीन पे हमेशा पैच लगते आए हैं, लेकिन आज मैं आपको हाथ वाली मशीन के ऊपर भी जो है ना लगाना सिखाऊंगी पैच। ये फ्रेंड ये देखिए सिंगल सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं पूरे पैच के ऊपर और अब ये डबल सिलाई लगाऊंगी। ये देखें डबल सिलाइयाँ होगी। पहले एक एक सिलाई लगाई, अब एक एक सिलाई और साथ साथ में लगाऊंगी। ये भी एक एक फुट के बराबर जो है ना लगाऊंगी मैं। इसी तरह बड़ी एहतियात के साथ सिलाई लगाएंगे आराम के साथ, और ताकि हमारी जो सिलाई है वो हमारी जो पहले सिलाई लगाई है उस कपड़े के ऊपर हमारी सिलाई ना आ जाए। ये देखें एक जगह से पीछे से मेरी सिलाई जो है कपड़े के ऊपर आ चुकी है, मुझे वहाँ से उधेड़ के बराबर करना पड़ेगा। अब दोबारा सिलाई लगानी पड़ेगी। ये देखें इसी तरह पूरे पैचेस के ऊपर मैं सिलाइयाँ लगा के आपको दिखाती हूँ जी फ्रेंड। ये देखें मैंने आपके सामने सब सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब आयरन की मदद से इनको बराबर कर लेते हैं सबको। ये मैंने बाजू का होल ले लिया है, आगे से आर्म होल, उसके आगे सीधी लैस अटैच करने लगी हूँ मैं। अब ये बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। जो लैस की कढ़ाई है सीढ़ी लैस की, ये सीढ़ी लैस के जो कढ़ाई के ना किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। एहतियात से आराम से सिलाई लगाएंगे, जल्दबाजी में लगाएंगे तो सिलाई जो है ना कहीं सीढ़ी लैस के ऊपर आ जाएगी, सीढ़ी के ऊपर आ जाएगी और कहीं ना दूर हट जाएगी, इस वजह से सफाई नहीं आएगी।
जी फ्रेंड, ये देखिए अब एक एक पैर की सिलाई लगाती जाऊंगी इसके साथ में, ताकि मजबूत हो जाए कपड़ा और अच्छी तरह फोल्डिंग भी आ जाए अंदर। जी फ्रेंड, ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये जो हॉल है, मैंने हॉल बनाया है बाजू के आगे वाला। अब मैंने जो पिंटेक्स वाला कपड़ा उसको मैंने सीधा करके नीचे रख लिया है, पिंटेक्स ऊपर वाली साइड पे। और जो बाजू का कपड़ा है जहाँ में मैंने सीढ़ी लैस लगाई है, उसको मैंने उल्टा रख लिया। और बिल्कुल किनारे किनारे पे जो सीढ़ियाँ बनी हैं, इनके किनारे किनारे पे ना मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साथ में बच गया है उसको हम कट कर लेते हैं। अब वो दूसरी तरफ मैं बिल्कुल उसी ही तरह सिलाई लगाऊंगी जिस तरह मैंने पहले सिलाई लगाई है। किनारे पे डबल सिलाई हो जाएगी और नीटनेस भी आ जाएगी इसमें। नीचे वाले कपड़े को देखते जाइएगा साथ साथ कि वो सीधा रहे, और नीचे वाला जो कपड़ा है अंदर उसके ऊपर ऊपर सिलाई आएगी। और हाथों की मदद से जो पिंटेक्स डाले इनको भी सीधा करते जाएंगे हम। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने पैच की तरफ। ये देखिए जितना चौड़ाई पैच की है उतनी ही चौड़ाई में मैंने कपड़ा ले लिया है। और ये कढ़ाई को मैंने बिल्कुल पैच को मैंने उल्टा रखा है। जो कढ़ाई वाला पैच है इसको मैंने उल्टा रखा कपड़े के ऊपर, और कपड़े का उल्टा सीधा कोई नहीं है क्योंकि ये एक जैसे कपड़ा एक कलर में है। अब इसको मैंने सीधा कर लिया है और किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जाऊंगी मैं। ये देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पे सेम जो कलर कपड़े में है उसी कलर का मैंने थ्रेड यूज़ किया है। सॉरी, बोलने में गलती होगी थोड़ी सी। ये देखिए डबल सिलाई मैंने लगा ली है ताकि ये काम बहुत मज़बूत हो जाए। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी सेम थ्रेड के साथ। थ्रेड किसी और कलर का हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर और कलर का थ्रेड यूज़ करेंगे तो वो दिखाई देगा हमें, ऊपर से बुरा लगेगा बहुत। यहाँ पे सिलाई लगाती जा रही हूँ मैं। बाजार जैसा पैच लगाना भी आपको अभी सिखाऊंगी मैं। ये इस पैचेस के ऊपर जो बनी हुई है पत्तियाँ से बनी है उसके ऊपर हम बिल्कुल बाजारी सिलाई लगाएंगे। जी फ्रेंड, ये देखें कपड़े को भी मैंने सीधा रख लिया, और ये जो मैंने पिंटेक्स वाला कपड़ा है उसको भी मैंने सीधा ही रखा है। हाथ की मदद से जो पिंटेक्स डाले इनको सीधा करते जाएंगे। अगर इनको सीधे नहीं करेंगे तो ये मशीन के फुट के साथ इनको आगे से फोल्ड हो जाएंगे और इनमें सफाई नहीं आएगी। ये देखें अब मैंने इसको बिल्कुल पैचेस को मैंने सीधा कर लिया है। अब ये जो दरमियान में हमारे कपड़ा आ रहा है सिंपल कलर का, पैचेस का जो सिंपल कलर का कपड़ा उसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। और दोनों हाथों की मदद से इस कपड़े को और पैचेस को सीधा भी करते जाएंगे ताकि इसके ऊपर सलवटें ना आ जाएं। ये देखें ये यहाँ से मजबूत हो गया। अब पीछे भी मैं जो खाली जगह है पर्पल शेड में उस जगह पे मैं सिलाई लगा रही हूँ अब पर्पल धागे के साथ। जी फ्रेंड, ये देखिए कितनी मजबूती के साथ ये मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है सिलाइयाँ लगा के। अब यहाँ पे मैं गम स्टिक लगाऊंगी। पैच के नीचे मैं गम स्टिक लगा के इसके ऊपर आयरन करूँगी। आयरन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसके नीचे गम स्टिक लगाई है। गम स्टिक लगा के ये बिल्कुल साथ में इसके चिपक गया है कपड़ा और पैच आपस में। और मैं सेम कलर का थ्रेड लिया अब कढ़ाई के कलर का मैंने। ये देखिए फ्रेंड, अब मैं ना यहाँ पे पैच लगा रही हूँ, पैच लगाना सिखाती हूँ। ये देखें